नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। इस हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेल मंत्री के नाम से मशहूर केंद्रीय रेल मंत्री लापता है। पिछले 2 दिनों से उनका कोई खास बयान सामने नहीं आया है। छोटी छोटी घटनाओं पर रील बनाने वाले रेल मंत्री अपनी जवाबदेही से बचने के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराने के काम में अपने रेल मंत्रालय और अधिकारियों को लगाकर लापतागंज हो गए हैं। महाकुंभ के लिए जबरदस्त इंतजाम करने का दावा करने वाले रेल मंत्री इतने बड़े हादसे के बाद अब तक न तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और न ही अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलने जाने की जहमत उन्होंने उठाई है। शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भगदड़ हो गई थी। आप सब जानते हैं, उस वक्त वहां पर प्रयागराज जाने वालों की अपार भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भगदड़ मची और 18 लोग काल के गाल में समा गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल होकर दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तविक मृतकों की संख्या क्या है। सचमुच में कितने लोग इस भगदड़ का शिकार होकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय रेल मंत्री इस घटना के बाद भी कोई बहुत माकूल इंतजाम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शनिवार को हुई भगदड़ के दृश्य आप देख चुके हैं और उसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे प्रशासन और दिल्ली की सरकार ने किस तरह शुरू में इस हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, वो सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आइए अब आपको उस तरफ लिए चलते हैं जब रेल मंत्री ने संसद में खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए थे। जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महाकुंभ के लिए ऐतिहासिक इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए संसद में दिया गया अश्विनी वैष्णव का, केंद्रीय रेल मंत्री का यह बयान सुन लीजिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में हुए इस हादसे के बावजूद देश के अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशनों के क्या हाल है। आइए सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था। अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। तो आपने सुना कि अश्विनी वैष्णव संसद में खड़े होकर देश को यह बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने महाकुंभ के लिए 13,000 विशेष ट्रेनें चलाने का इंतजाम किया है। गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फोकस्ड व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कैसी फोकस्ड व्यवस्था थी, यह दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ से देश और दुनिया जान चुकी है। यहां तक कि अश्विनी वैष्णव 4 दिन पहले भी दावा कर रहे थे कि रेल मंत्रालय ने प्रयाग से 330 ट्रेनें विशेष तौर पर चलाई हैं और लोग बड़े सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर रहे हैं। आइए सुनिए 10 फरवरी को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। धन्यवाद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ये सारे दावे खोखले साबित हो गए जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेकसूर तीर्थयात्रियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। बड़ी संख्या में लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। अब आइए छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए रील बनाने वाले, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिन रात ज्ञान बघारने वाले रेल मंत्री का सोशल मीडिया हैंडल इस हादसे के बाद क्या कर रहा है। उनके एक्स हैंडल पर दिल्ली हादसे के बाद से
जो ट्वीट हुए थे उनमें शुरुआती कोशिश इस बात को लेकर की गई कि इस हादसे में मृतकों की संख्या को छुपा लिया जाए। शुरुआत में वे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ये कोशिश करते रहे कि इस घटना को मात्र अफवाह बता दिया जाए। लगातार वे इस घटना को लेकर यह कहते रहे कि हालात नियंत्रण में हैं, लोग मारे गए हैं। इसका उल्लेख भी उनके ट्विटर पर बहुत देर बाद देखने को मिला। उसके बाद उनके टाइमलाइन पर इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए जाने की सूचना है। उसके बाद से लेकर अब तक केंद्रीय रेल मंत्री न तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां इतना बड़ा हादसा हुआ था, और न अब तक उन्होंने घायलों से मिलने जाने के लिए जहमत उठाई है। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग अब भी भर्ती हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव वहां नहीं पहुंचे। हादसे के पहले के और हादसे के बाद के नई दिल्ली, प्रयागराज, पश्चिम बंगाल के आसनसोल जैसे स्टेशनों पर क्या हालात हैं, इसके दृश्य भी आप देख लीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह आसनसोल स्टेशन का आज सुबह का दृश्य है। इसका मतलब यह है कि रेल मंत्री का जो दावा था कि फोकस्ड व्यवस्था की गई है, देश भर से 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं जो प्रयाग तक लेकर तीर्थ यात्रियों को जाएंगी, वे सारे इंतजामात बुरी तरह फेल हो चुके हैं। आप भूले नहीं होंगे, ये अश्विनी वैष्णव वही रेल मंत्री हैं जो देश में हुई तमाम दुर्घटनाओं को, तमाम रेल दुर्घटनाओं को छोटी मोटी घटना बताकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि जब संसद में इसको लेकर सवाल किए गए, रेल दुर्घटनाओं को लेकर उनसे प्रश्न पूछे गए, तब भी उन्होंने संसद में यह कह दिया कि ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो रेल मंत्री दिन रात छोटी छोटी उपलब्धियों को लेकर रील बनाते रहते हैं, वे रेल मंत्री इतने बड़े हादसे के बाद लापता हैं। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। आइए सुनिए आलोक शर्मा ने दिल्ली हादसे के बाद क्या कहा है। बहुत ही दुखद हुआ जिस तरह से भगदड़ मच के कल दर्जनों लोगों की मृत्यु दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर हुई है। दुर्भाग्य उससे भी ज्यादा यह है कि पूरा रेल मंत्रालय, पूरी सरकार, पूरी बीजेपी इस काम में लगी हुई है कि किस तरह से आंकड़ों को छुपाया जाए, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज लीक ना हो, किस तरह से मीडिया को मैनेज किया जाए। श्रद्धालुओं की मौत होने के बाद भी बीजेपी केवल और केवल राजनीति कर रही है। हमारी तरफ से 4 प्रश्न मूल हैं। ये भगदड़ मची, कौन जिम्मेदार है? रेल मंत्री का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया? किसी भी अधिकारी को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया गया? किसके कारण से भगदड़ मची? और सबसे बड़ा सवाल है कि आप केवल आस्था के नाम पर वोट बटोरने का तो काम करते हैं, लेकिन क्या आप सुविधाएं देने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हैं? सैकड़ों लोग जिस तरह से कुंभ में, प्रयागराज में जिनकी मृत्यु हुई, कितना दुखद था। आज तक 30 लोगों की लिस्ट हमारे सामने नहीं आई है, और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के भी मृतकों की लिस्ट सरकार जारी नहीं करेगी ताकि सब कुछ अंधेरे में रहे। हमारी मांग है कि सीधा सीधा रेल मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? अब तक रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अब तक एक भी अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको रेल मंत्री से शायद ही कभी मिले हैं। ये वही देश है जहां छोटी छोटी रेल दुर्घटनाओं पर, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, लाल बहादुर शास्त्री जैसे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन अब अमृतकाल में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। आखिर में एक बार फिर वही सवाल, क्या नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे में जितने लोग मारे गए हैं उनकी सही सही संख्या कभी मालूम हो सकेगी? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि वास्तव में उस भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे, या ये हादसा भी उसी तरह रहस्य बना रहेगा जैसे प्रयागराज में हुई भगदड़ में मरने वालों की असली संख्या आज तक देश को नहीं मालूम? और यह सवाल तो अपनी जगह बना ही रहेगा कि क्या केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस हादसे की जिम्मेदारी लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे,
या देश भर की ये मांग अनसुनी रह जाएगी कि रेल मंत्री इस्तीफा दें। चलते चलते एक और मजेदार सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस देश में केंद्र सरकार में एक रेल राज्य मंत्री भी है? हो सकता है आप उनका नाम न जानते हो। आइए हम आपको उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और इसी रेल मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वे भी इस हादसे के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।